जी, मैं राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से जम्मू कश्मीर का इंचार्ज हूँ। मेरा नाम विनय प्रधान है। पिछले करीब 1 महीने से हम करीब-करीब कश्मीर के सभी हिस्सों में जा रहे हैं। मैं साउथ कश्मीर भी गया, नॉर्थ कश्मीर भी गया, सेंट्रल कश्मीर में भी। हमारी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है। 14 कैंडिडेट्स हमने उतारे थे। फर्स्ट फेज़ में 2 हमारे थे, सेकंड फेज़ में भी 3 थे और लास्ट फेज़ में बाकी हमारे 8 कैंडिडेट्स हैं। तो जो माहौल यहाँ बना, कश्मीर के लोग इतने अमन पसंद, कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज कहा जाता तो बिल्कुल सही कहा जाता। जितनी मेहमान नवाजी, इज्जत अफजाई और जितने अच्छे सरल साफ दिल के लोग यहाँ हैं, मुझे हिंदुस्तान में बहुत ही अच्छा लगा कश्मीर आके, कश्मीर के लोगों के बीच। हमारी पार्टी जो यहाँ चुनाव लड़ रही है, एक विजन के साथ में लड़ रही है। हमारी पार्टी ने ये सोचा है कि कश्मीर का नक्शा नजरिया बिल्कुल बदलना है। यहाँ पर हमें जो मेन मुद्दे हैं, हमारी पार्टी के एजेंडे हैं, वो हमारा पहला एजेंडा यही था कि हमें स्टेटहुड प्रदान करना है। कश्मीर को राज्य का पूर्ण दर्जा होना चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए और स्टेटहुड होना चाहिए। स्टेटहुड की भरपूर लड़ाई हम लड़ेंगे और स्टेटहुड का दर्जा दिला के लड़ाएंगे, पार्टी की लड़ाई की। ये बिल्कुल सही बात आपने कहा। आदमी कश्मीर को लेके सिर्फ टूरिज्म से जोड़ता है, जबकि टूरिज्म एक लिमिटेड तबका है। 24% जो हमारी जनता है कश्मीर की, वो टूरिज्म पे डिपेंड है। इससे ज्यादा 36% जनता हॉर्टिकल्चर पे और एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। हमारी पार्टी चौधरी चरण सिंह की पार्टी है, अजीत सिंह जी की पार्टी है, हमारे नेता जयंत सिंह जी की पार्टी है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल मानी ही किसानों की पार्टी चलती है। तो हमारा विजन, हमारा पर्पज, हम किसानों को सब तरजीह देते हैं और हमारा मुद्दा ही हमें यहाँ हॉर्टिकल्चर को बढ़ाना है। जितने प्रोडक्ट्स यहाँ हैं, केसर है, सेब है, बासमती है और फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, हमें उनकी बढ़ाना है पैदावार। आप ये बात करें, मैंने महसूस किया, मैं जब इधर गुलमर्ग की तरफ गया, कस्बों में जाके वहां हालत क्या था कि सेब के बागान है, सेब मिल रहा है 24 रुपए 40 रुपए किलो और बाहर जाके 250 रुपए बिक रहा है। जो यहाँ के किसान है वो कह रहे थे, आप उनको कंपटीशन हो रहा है कि अब इटली से, टर्की से सेब इंपोर्ट करके आया जा रहा है, उससे भी कंपटीशन इनको फेस हो रहा है। तो जो सेब का किसान है वो मर रहा है। हमें ये हालत पैदा करनी चाहिए कि वो किसान उससे कॉम्पीट कर सके, इटली और टर्की हमारा सेब जा सके। ये नहीं कि हम उनकी सेब की डिपेंडेंसी पे डिपेंड करें और हमारे किसान को कंपटीशन हो रहा हो। इसका तो इंपोर्ट बंद करना चाहिए। हम पे अपना सेब इतना अच्छा है, उसको प्रमोट करना चाहिए। 74% पूरे हिंदुस्तान का सेब की खपत कश्मीर से पूरी की जाती है, तो हम उसको क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा। सबसे पहला बेमोटा ध्यान हमें एग्रीकल्चर पे होना चाहिए। एग्रीकल्चर ही ऐसा है जो ज्यादातर जनता रूबरू उससे होती है। तो एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी, और हमारी पार्टी इसके टॉप प्रायोरिटी पे रखते हुए एग्रीकल्चर पे ध्यान देगी। डिफरेंट स्कीम लॉन्च करेंगी, किसानों के प्राइस के डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि फसल का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसान को उचित मूल्य मिले और सही सुविधाएं और ट्रेनिंग बेसिक। अभी हम क्या होता है, मैंने देखा फंगस और उस तरह की बीमारी वहां लग रहा था, उस पर किसान कुछ केमिकल स्प्रे और वो करे जा रहे थे। वो ना करते हुए उनको आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक और ऐसी मेडिसिन का बढ़ावा देना चाहिए जिससे सेब की क्वालिटी भी बेटर होगी और डिमांड भी बढ़ेगी। तो हमें कहीं ना कहीं ये तालमेल नई नीति का और एग्रीकल्चर में बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर या यूनिवर्सिटी हम चाहेंगे कि और बड़े सेंटर्स खोले जाए, एफिलिएशन किया जाए, ताकि डिफरेंट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी से उनको प्रमोट किया जाए और जो किसान यहाँ उनको ट्रेनिंग को भेजा जाए। पहले रहता था एमएससी बीएजी वगैरह के लिए, बीएससी एजी के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था, मेरठ मास्टरा जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, उसके अब यहाँ साधन हुए, उनकी और बढ़ाई जाए सीटें। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर पे मेन फोकस रहना चाहिए और उसी के बेस्ड इंडस्ट्री हो। ये दो चीजों को सेगमेंट को ठीक करेगा। एक ये करेगा, आपका मार्केट बनाएगा। कश्मीर क्यों, केसर कहां से जाना जाता है? कश्मीर से। शिलाजीत अश्वगंधा कहां से जाना जाता है? कश्मीर से। तो इन चीजों को बढ़ाएगा। हॉर्टिकल्चर की ट्रेनिंग होगा, एग्रीकल्चर का होगा, तो डबल आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो हम इसमें किसानों को ट्रेनिंग के लिए करेगा और इस मुद्दे को बढ़ाएगा। हमारी शुरुआत है, हमारे सारे कैंडिडेट अच्छे लगे, हम जीतते अगर उसमें आते हैं। हमारे वही 5 मुद्दे हमारी प्रायोरिटी पे रहेंगे। पहला मुद्दा स्टेटहुड, सेकंड एग्रीकल्चर, किसानों को, जो जैसे पार्टी हमारी किसानों की बात करना। थर्ड मुद्दा होगा अनएम्प्लॉयमेंट। जो यहाँ का नौजवान परेशान था या पत्थर उठाता था, क्यों उठाता था? क्योंकि अनएम्प्लॉयड है। अगर उसे रोजगार होगा ना वो पत्थर उठाएगा ना गन उठाएगा। मेन फोकस शुड बी ऑन डेवलपमेंट एंड रोजगार। रोजगार के लिए आप जरूरी नहीं कि आप बड़ी फैक्ट्रीज बनाएं, आप लघु उद्योग पे बढ़ावा दें ना। जो काम हाथ से हो सकता है, काश्तकारी का काम है, उसको बढ़ावा दें। छोटे काश्तकारी के कामों को बढ़ावा देंगे तो जो नीचे कारीगर भी, उनको भी काम मिलेगा, लोग अपने एम्प्लॉयड होंगे और क्षेत्र में विकास होगा। हमारी पार्टी की ही स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, हमारी पार्टी पे उस स्तर पे काम होगा। छोटे हर मुद्दों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कोशिश करेंगे यहाँ बढ़ावा हो स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री का, ताकि लोग ट्रेन हो सके, उन्हें उचित जॉब मिल सके। अगला एजेंडा हमारा वुमेन एम्प्लॉयमेंट का है।
हमने देखा जब बिहार क्षेत्र में हम आगे गए, गुलमर्ग गए, ऊपर गए, कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ताकत हमें कश्मीर की महिलाओं को देनी चाहिए और वो आगे बढ़ के उनको इन्वॉल्व करना चाहिए कि वो आगे बढ़ सके इस सिस्टम में। मेरी वोटर से यही अपील है कि हमारा हैंडपंप का निशान है। आपने सबको देखा, यहाँ एक परिवारवाद की राजनीति चलती थी, उसमें फायदा क्या हुआ? उनके परिवार के लोग बढ़े। पहले महसूस करा, आपने भी देखा होगा, लोगों ने मुझे बताया, बैंकों में नौकरी मिलती थी, किसको मिलती थी? एक जो परिवार राज कर रहा है उनके रिश्तेदारों को मिलती थी, वही चेयरमैन, वही मैनेजर, वही वो। आम जनता का जो नागरिक है, आम कश्मीरी जो है, वो परेशान है। ना उसको वो नागरिक नौकरी मिल रही, ना उसको वो पैसे का लाभ पहुंच रहा। तो हमारी अपील ये है कि हमारी पार्टी को जिताएं, हैंडपंप को पे वोट डालें, हमारे लोगों को पहुंचाएं। हम आपका ख्याल रखेंगे, हम अपने मुद्दों को पूरा करेंगे और हर तरह आपका साथ देंगे। मुद्दा यहाँ जहां हम गए, करप्शन का लोगों ने जहन में आया। नीचे से ऊपर तक हर चीज में पुराना कमर्शियल था। जो एक यहाँ परंपरागत परिवारों की सरकारें चली, उसमें करप्शन को बहुत बढ़ावा दिया। हमारी पार्टी अगर आती है पावर सिस्टम में, हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, हर चीज का हिसाब होगा। 10 रुपए आ रहा है तो 10 रुपए कहाँ लग रहा है, और पारदर्शिता से सबको दिखाया जाए और सबको बताया जाए इसका ये रुपए की लागत, यही वो। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ। लोगों को लगना चाहिए, मिलना चाहिए कि जो पैसा आ रहा है, जो काम हो रहा है, उसमें लग रहा है, करप्शन की भेंट नहीं चढ़ रहा पैसा। तो इसकी जांच और इसे स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन, ये हमारा मेन एजेंडा ये भी रहेगा इस पार्टी में। ये बात भी बिल्कुल बात ने वाजिब उठाई। जो नौजवान बंद हैं, जिनके केसेस में, कुछ केसेस ऐसे हैं उसमें सजा भी इतनी नहीं है, जितना लंबे समय उनका बंद हो गया, उसको सॉर्ट होना चाहिए। हम भी उसकी अपील करेगा कि जो चीजें उन्हें प्रायोरिटी पे निपटाया जाए, जिसके अगर इतनी गलती नहीं, इतनी सजा नहीं, उन्हें रिलीज किया जाए और पारदर्शिता से इसका देखा जाए। ये नहीं कि आंख बंद करके आपने वो कर दिया। इस पे इसकी अपील करेगा और इसकी लड़ाई के मुद्दे को भी हम उठाएगा। पासपोर्ट वाली बात भी आपने बहुत सही जहन की। कई लोग हैं, क्योंकि हमने देखा बाहर जाके कश्मीरी जिन्हें मौका मिल पा रहा है, वो बड़ी अच्छी ऊंची पोस्टों पे बैठ रहे हैं। एक बड़ा अच्छा ब्रेन है कश्मीर में, उसको पूरा मौका मिलना चाहिए। तो जिन लोगों को दिक्कत नहीं है, उनको जांच करके उनको जल्दी और सहूलियत होनी चाहिए पासपोर्ट में। इसमें भी एक त्रिविधता लानी चाहिए। हमारी भी अपील होगी इसके लिए साफ पॉलिसी बने और क्लियर किया जाए और पासपोर्ट कश्मीरी को प्रोवाइड किया जाए, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई नहीं, आप उसको परेशान नहीं किया जाए, अनवांटेड हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, उसको पासपोर्ट वगैरह मिलना चाहिए, ताकि वो बाहर जाके हमारे देश का नाम रोशन कर सके, कश्मीर का नाम रोशन कर सके, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सके।